स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे 1947 मसीह राजधानी प्रतिष्ठा होता तार स्मारकी स्मृति चिन्ह जो रही जो जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री आसी स्मृति प्रस्तर भित्ति प्रस्तर स्थापन करथिले। आज सेठी सम्मान प्रदर्शन पूर्वक डॉक्टर हरेकृष्ण महताब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो मानकर योगदान अवदान रही सम्मान प्रदर्शन पूर्वक एठी एक भव्य कार्यक्रम होता। विगत 36 वर्ष धरी एक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान यही कार्यक्रम को यही प्रतिष्ठा दिवस को पालन करी आछंती जार मुख्य प्रदोष पट्टनायक महोदय अछंती से मानकर जो प्रचेष्टा ताकू मु धन्यवाद दूची एवं यही प्रतिष्ठा दिवस अवसर में भिन्न भिन्न स्कूल एवं कॉलेज रो पिला माने पार्टिसिपेट करथिले सम्मान प्रदर्शन करथिले जातीय पताका को एवं तांकर मध्य से माने निजस्व जो सृजनी शक्ति प्रतिभा रही तार प्रदर्शन मध्य करथिले। तो एभली एक भव्य अवसर रे मु एतिकी कहिबी जे प्रतिष्ठा दिवस पालन यथेष्ट नुहे एथि सहित आमे जो भली भाव रे यह एक सामाजिक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्राणकेन्द्र रही एवं स्मार्ट सिटी हिसाब रे गण मान्यता प्राप्त पाइथिबा एही सहर जहाँकि आगामी दिन जहाँकि वर्तमान एजुकेशन हब र मान्यता पाई क्रीड़ा जगत रे मध्य यार अवदान यही सहर माध्यम रे क्रीडार उत्कर्षता मध्य प्रतिपादित होउछि। आगामी दिन रे एही सहर को एवं ए सहरर मानव संबल को स्वच्छ सुंदर परिवेश जोगे देवा सहित एक सुरक्षित वातावरण सृष्टि करबा जोंठारे स्कूल पिलांक ठारू आरंभ करी महिला माने एवं समस्त वर्गर लोक माने शांति रे सहावस्थान करिवे सेथि पई आमे संकल्प नेबार दिवस बोली मु आह्वान देइथिली एवं आमे समस्ते ए सहर आमर गर्व एवं गौरव ए सहर पर्यटक मानकर सारा विश्वर पर्यटक मानकर प्रवेश द्वार ओडिशा राज्य रे प्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र कोणार्क क्षेत्र ठारू आरंभ करी प्रत्येक क्षेत्र को जीवा पई चाहुथिया पर्यटक माने प्रथमे प्रवेश करंती भुवनेश्वर रे तेणु ए शहर को स्वच्छ सुंदर रखिबा पर्यटक मानक पई अन्यतम आकर्षण रो केंद्र बिंदु रे परिणत करबा एवं एक सुरक्षित वातावरण भितर एहार मानव संबल कर्तव्यरत रहंतु सेथि पई प्रचेष्टा करबा ए आजिर आह्वान थिला। 1947 मसीह राजधानी प्रतिष्ठा होता तार स्मारकी स्मृति चिन्ह जो रही जो जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री आसी 78तम राजधानी प्रतिष्ठा दिवस समारोह उपलक्षे आपण मानक माध्यम रे राजधानी वासी को बहुत बहुत शुभेच्छा बहुत बहुत अभिनंदन। अप्रैल 13 1948 रे यही राजधानी आम भुवनेश्वर भित्ति प्रस्तर स्थापना होता और से समय ठारू आज पर्यंत विकास यात्रा चली। आज मैं बहुत गर्वित बहुत आनंदित यही समारोह रे भाग नहीं कि आपण माने समस्ते जानी भल भाव जानी जे विगत सरकार समय रे मते निमंत्रित करा हो नथिला। आज मोर सौभाग्य जे आम सरकार बहुत श्रद्धा सहित मते डाकी मु सरकारंकर समस्त विभाग रो अधिकारी मानन को बहुत धन्यवाद देवी आम मेयर मैडम को धन्यवाद देवी और आज बहुत आनंदर कथा जे मु आसी आ गोटे कथा कही दिए जे भुवनेश्वर सहित मोर भावनात्मक संबंध अछि। 15 लाख लोक यही 15 लाख लोक मो परिवार रो लोक आउ गोटे कथा कहबी जे प्रत्येक वर्ष अप्रैल 13 जिते बड़े राजधानी प्रतिष्ठा दिवस समारोह पालित हब मु निश्चित भाव रे जोठी थी आसिकी जोगदेवी आज आपण मानक माध्यम रे मु राज्य सरकार को वर्तमान रो सरकार को मो राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूच। 78तम राजधानी प्रतिष्ठा दिवस समारोह उपलक्षे आपण मानक माध्यम रे राजधानी वासी को बहुत बहुत शुभेच्छा। ये सहर मु सब बेले कहे यार इतिहास जेतिकी गारिमामय तार वर्तमान विकास रो पृष्ठारे सेतिकी जाजुल्यमान मु इतिहास को जीविनी इतिहास रे आपण जानिछंती कला संस्कृति एवं जो वीर पुरुष मानकर वीर माने गाथा बहन करथबा एठी सब जागा एवं मंदिर मानिनी ये सहर
थिला किंतु परवर्ती पर्यायर एटा स्मार्ट सिटी नंबर 1 हैला एवं सब क्षेत्र रे ईस्टर्न रीजन ने आपण जदि देखिबे ताहले ये एजुकेशन हब हेची माने ता सहित हेल्थ रो हब हेची एवं स्पोर्ट्स रो हब मध्य हेची एई शहर रे दुई थर विश्वकप हॉकी मध्य हेची आ सब क्षेत्र रे आगो को जाउची नो डाउट चैलेंजेस रहिची कारण शहर एटा प्रथम प्लांट सिटी थिला देशर किंतु आपण जदि देखिबे प्लांट सिटी हेइथिला केवल 40,000 लोक आज 15 लाख रु ऊर्ध्व लोक रहिसंती 12 वर्ग माइल पई हेइथिला यूनिट 1 रु यूनिट 6 प्लानिंग किंतु आपण जदि देखिबे एबे यार परिसीमा 186 स्क्वायर किलोमीटर आ एटा बड़ी बड़ी जीव मध्य आगो को तेणु एथिरे पर्याप्त स्कोप मध्य रही सहर वृद्धि हबार आपण मान देखंतु आईटी ठारू आरंभ करी सबु सेक्टर रे लोक एबे एठी की चाहते आसीबा पई यूथ कोंतु बा कर्म संस्थान पई गोटे निर्माण श्रमिक ठारू आरंभ करी गोटे बड़ बिजनेसमैन समस्त चाहते आमे राजधानी रे रहिबु केवल भुवने ओडिसा रा कोण अनुकोण रु नय पूरा इंडिया रा विभिन्न प्रांतर लोक एठी के आसुचंती ये शहर सब क्षेत्र रे आगो को बढ़ी चैलेंजेस किछि रही जेहेतु शहरी करण बढ़ुची प्रत्येक शहर रो किछि ना किछि प्रॉब्लम थाए किछि तो कॉमन प्रॉब्लम थाए जो कॉमन प्रॉब्लम भितर आपण जानिचंती शहर बढ़िले अनप्लान्ड वे रे बढ़े कारण सब गुडी तो प्लानिंग है नै पंचायत सब मिसे परवर्ती पर्यायर से गुडी को शहरी स्टेटस दबा एवं अलगा लोकों सहित मिसे की ताळ दे की नबा गोटे बहुत बड़ चैलेंज हेता आ जेहेतु कर्म संस्थान पई एठी को लक्षाधिक लोक आसंती आपण देखिबे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत स्लम रो संख्या से अनुपात रे बढ़ी बढ़ी चलछि कारण कर्म अन्वेषण रे आसंती जेहेतु आमे समस्त को एठी घर जोगै पारि न तेनु सेटा मध्य गोटे चैलेंज रही नो डाउट चैलेंज सब रहिबो माने शहर रे आउ ता सहित एटा जेहेतु कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे रहउची सबु बेले प्राकृतिक विपर्य एठी सामना करबा को पड़ी थाए अनेक समय रे शहरीकरण पई एवं प्राकृतिक विपर्य रु आर ग्रीनरी धीरे धीरे नष्ट होबारे जाउची किंतु आपण जानतो आर जलवायु बहुत सुंदर थिला एवं एबे मध्य जदिओ टेम्परेचर बढ़ी किंतु जो भली भाबरे भुवनेश्वर वासी सहायता रे प्रत्येक लोक एठी जो भली भाबरे गछ लगौ प्रयास होउची भुवनेश्वर महानगर निगम तरफ निश्चित भाव में गोटे समय आसीबो आमे ग्रीनरी रे भी नंबर 1 हवा आउ स्वच्छता कथा कहतु बा गोटे सुस्थ परिवेश कथा कह जाऊ ये सब क्षेत्र में भुवनेश्वर किसी कम नहीं बहुत आगे अच्छी आगो को किंतु आहुरी बढ़िबा को पड़िबो आमे प्रत्येक दिन आमे शहर को आगो को नबार अछि कारण कुहा जाय गोटे शहर सेते बेले सुंदर हुए तार अट्टालिकार सुंदर हुएनी सेते बेले सुंदर हुए जते बेले सेटा इनक्लूसिव हबो सबु वर्गर लोकों को से अकोमोडेट करि परिबा भलिया क्षमता रखिबो क्लाइमेटिक रेजिलिएंट हबो सबु समस्या जो प्राकृतिक दुर्विपाक को फेस करिवार ता पाखरे सक्षमता थिबो ता सहित सस्टेनेबल हबो ये नाइ कि आज आपण देखंतु बड़ बड़ शहर रे पानी पीवा पानी कमी जाउची शहर केमते हैरान होउचंदी बेंगलोर भलिया शहर आज पीवा पानी पाई हैरान होउची तेणु ये सब जेमिति न हबो एटा केमति सस्टेनेबल हबो सेति पई हम समस्त को दायित्व नबार अछि आज दिन सेलिब्रेशन न दायित्व वर्तमान जो विश्व रे वर्तमान जो भला परिवेश सृष्टि हेछि कि आमे एते भलो परिवेश भीतर अच्छे सुंदर जलवायु अच्छी आ सुंदर पवन अच्छी सुंदर वायु पाउछे सुंदर ऑक्सीजन पाउछे सेति पे हमको समस्त को निहाती पक्षर आगामी दिन रे वर्तमान जो भला प्रदूषण होछि पूरा पृथ्वी रे आम सारा भारत वर्ष देखते दिल्ली आम राजधानी के प्रदूषण होछि आम भुवनेश्वर को आम प्रदूषण मुक्त करने समस्त प्रचेषा रही रहा कारण आम राजधानी प्रतिष्ठा आज 78तम पहुँचला आम समस्त पाखे जमती जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी सब लोक मान कारण स्वाधीनतार 78तम है आमर स्वतंत्र प्रदेश ओडिशा 90 वर्ष होगा तेणुक आमको समस्त पाखे आमको जी अम्यूनिटीज अच्छी से अम्यूनिटीज के पहुँचब एवं लोक मानकर आहुरी लोक मान निजर केमती हो पारे ताको आपणा नहीं समस्ते मिसिकी आहुरी कार्यक्रम आमको द्रुत गति करा पड़े और समस्ते आम दिन राति अहर 365 दिन प्रत्येक दिन आमर प्रत्येक लेवल सेमती नबान जाए मुझे विधायक अच्छी बोल नुहे आम प्रत्येक नागरिक प्रत्येक स्तर में आमर जो कार्यक्रम आमको करा पड़ो आम जोटा भाविबा जे आम शहर पे आवश्यकता अच्छी आम राज्य पे आवश्यकता अच्छी आम परिवेश से कार्यक्रम करने समस्त आह्वान जनइबी और कृतज्ञता जनइबी पुणी आउ थे आपण मैंने एत सुंदर भाव आम राजधानी की समस्त संकल्प रही समस्त परिकल्पना रही समस्त सहयोग रही आम सुंदर राजधानी गढ़ी समस्त बहुत बहुत शुभेच्छा बहुत धन्यवाद सुनिश्चित रूपे कारण आज तो राजधानी प्रतिष्ठा दिवस मान्यर आम देखते बाचस्पति महोदय कहते एत सुंदर राजधानी भितर आम गोटे अंतर्जातीय विमान बंदर अच्छी मेट्रो रेलवे अच्छी इंटरनेशनल रेलवे
ये भित्तिप्रस्तर जो होती कार्यक्रम पे से आह्वान देते एवं अन्य गमनागमन बर्तमान देखते जे सबुठ बड़ समस्या हूँ ट्राफिक समस्या आम जदि भुवनेश्वर कौन गोटे डेस्टिनी की बाहर जावाई ताल आमको मिनिमम गोटे घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कारण सब टाइम टेबुल विघ्न हो जाए सन्ध्या बेला समय एत ट्राफिक हजार्ड हो जड़े भी बाहर बेलू गोटे मेडिकल हो कि गोटे कौन कह गोटे अकेजन पहुंचा को समय बांध तेणुक आमको निहाती पे एथर कौन राजनैतिक उद्देश्य रखा ना आम आमर दरकार जोटा सहर पे से कार्यक्रम करें कारण अन्य सहर तुलन में आम सहर आम कहीं पछुआ जाए आम आगुरी शुणुले जे आम सब बैकवर्ड बोली शुणुले आम आर्थिक स्थित बहुत एवं तो से परिस्थिति ना ना आम अनेक राज्य आम बहुत आगे ओडिशा रही तेणुक से सब ये आमको निहाती कम ब्रॉडनेस रहा सब उच्च मन रुच्च आशा रुच्च आकांक्षा रे सबको लेकिन मानसिकतार परिवर्तन करी अनुरोध करी पुणी आउ थे बर्तमान राज्य सरकार जे मेट्रो रेल प्रकल्प को आम त्वरान्वित भाव से कार्यक्रम करवा जदि दरकार पड़े आवश्यकता आम जेकोसी दिग को बढ़ई पार आम प्रथम श्री जगन्नाथ आड़ू कटक पुणी पुरी आड़ हो तापर आप खोर्धा हो सब जिला को हो कारण समस्त आशा आकांक्षा अच्छी आम जेकोसी गंतव्य स्थल को जीवु आमको निहाती पक्षर आमको टाइम टेबुल आवश्यकता रहे से मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। साथियों, राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। मैं बहुत अभी मैं दीदी का एक भाषण सुन रहा था। वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी, अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। শিউড়ির মাটিতে যারা দাঁড়িয়েছে, রাজগঞ্জে রেল লাইন করে দেবে, বাংলার জন্য কি করেছে? বাংলা রেলে কিচ্ছু পায়নি।
আমি যা করেছিলাম রেলমন্ত্রী হিসেবে 2 লক্ষ কোটি টাকার উপর প্রজেক্ট করেছিল এবং সেই প্রজেক্ট চলছে, কোনো কিছু করবে না। আর ইলেকশনের আগে যারা বলে তারা করে না, তারা মিথ্যেবাদী, তারা মিথ্যাচারী, তারা দুরাচারী, তারা স্বৈরাচারী, তারা অত্যাচারী, তারা ভোট কাটারি। 60 লক্ষ ভোট লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে কেটেছিল। আমি রাস্তা থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টে চলে গিয়েছিলাম, 32 লক্ষ মানুষের নাম ভোটার লিস্টে তুলে দিয়েছি। আবার বাদ বাকিটাও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আগামী দিন তারা ভোটাধিকার পায়। কারণ তা না হলে এখন বলছে ডিলিমিটেশন করবে, এরপরে এনআরসি করবে, এরপরে আপনাদের ঘাট ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। সিউড়ির মাটিতে যারা দাঁড়িয়েছে, রাজগঞ্জে রেল লাইন করে দেবে। বাংলার জন্য কি করেছে? বাংলা রেলে কিচ্ছু পাইনি। আমি যা করেছিলাম রেলমন্ত্রী হিসেবে 2 লক্ষ কোটি টাকার উপর প্রজেক্ট করেছিল এবং সেই প্রজেক্ট চলছে, কোনো কিছু করবে না। देखिए, कांग्रेस 294 सीट में बंगाल में लड़ रहा है। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी आ जाएगा। अभी ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग का डर आ गया। ये लोग अभी सोचने लग गया कि ये लोग को कोई कारण से रुक के रखना है और पार्लियामेंट का सेशन बना के और वो जो महिला रिजर्वेशन बिल लेके ये बंगाल में दिखाना चाहता है जहाँ महिला का ऊपर कितना हमारा सिंपैथी है, कितना हम लोग उसके लिए सोच रहे हैं। हाथरस उन्नाव के लिए जब सोच नहीं पाए, वो महिला बिल लेके क्या सोचेगा? तो एक बात है। दूसरी बात है, अभी तक जो उनको चलाता है आरएसएस, उसमें कितना महिला सदस्य है वो पहला बोलना चाहिए। और इसलिए ये जो पार्लियामेंट सेशन चुनाव का बाद हो सकता था, इतना जल्दी क्या है? हड़बड़ी क्या है? एसआईआर को लेके हड़बड़ी, ये महिला रिजर्वेशन बिल लेके हड़बड़ी। प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में जाता ही नहीं है, इसलिए वो लोग ये कर रहा है। जो बंगाल में चुनाव का पहला एक सिंपैथी ड्रा करने का एक कोशिश है, पर बंगाल का जनता, बंगाल का महिला जानता है जो भाजपा का अंदर में महिला का कोई सम्मान नहीं है। तो इसलिए मेरा जो बोलना है, महिला जो संरक्षण बिल है, ये बिल उन्होंने दिखाने के लिए कर रहा है। जैसा जीएसटी किया था ऐसा मैं फिर ड्रामा कर रहा है। तो इससे क्या बीजेपी को कोई लाभ होगा या कि कांग्रेस को कोई लाभ होगा? देखिए, जो कुछ मैं बता रहा हूँ, हम लोग का एक ही मकसद है, तृणमूल कांग्रेस को आज परिवर्तन करना है। जो राज्य सरकार है उनको हटाना है और भाजपा को सब मिलके उसको रुकना है। भाजपा ये बंगाल में आएगा, बंगाल बर्बाद हो जाएगा। उनका टेलर सब लोग देख लिया है, कोई पिक्चर बनेगा नहीं। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर भाजपा आता है तो राज्य को 3 टुकड़ों में बांटा जाएगा। देखिए, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर में जो काम किया है इसको सबको पता है। अभी भी हर जगह में इन्होंने एक प्रोविजन रखता है यूनियन टेरिटरी बनाने का। क्यों? जब किसी का पावर घट जाता है तब पावर को ऑक्युपाई करने का ये 2-3 तरीका ढूंढ लेता है। एसआईआर भी उनका एक तरीका है। मुख्यमंत्री बोल रही है अगर बीजेपी सरकार आती है तो राज्य को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। राज्य को 3 टुकड़ों में बांटेंगे। झूठा, झूठा। उनका पास मुद्दा नहीं है, विकास का काम नहीं किया है, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा खत्म कर दिया है, इसलिए उनका पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सब बोल रहा है। कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूछ लीजिए ना, यहाँ जो है इधर उधर 90% लोग ठीक कर लिया। इस बार कमल छाप। भवानीपुर से उनका नाम कैंसिल करना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं, हरा दूंगा मैं। कभी टीएमसी हमको बीजेपी से मिलाता है, ये हमको टीएमसी से मिला रहा है। कभी बोलता है कि हम उनकी बी टीम है। हम सिर्फ जनता के आवाज हैं और हम हरगिज इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन करे। हम यहाँ पर आए हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद ये की है कि बंगाल में मुसलमानों के पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने और उसी से ही इंसाफ मिलेगा, वरना सिर्फ हम गुलामी करते रहेंगे
और इसीलिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने आए हैं और हम जनता से बहुत सी बातों पर अपील करेंगे। ये कभी टीएमसी हमको बीजेपी से मिला। इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल जिस प्रकार का प्रेम इस समय दे रहा है बीजेपी को, उससे स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये आवश्यक भी है। बंगाल को बचाना है। बंगाल जिनके हाथों में पिछले 10-15 साल से है, उन लोगों ने बंगाल की अस्मिता को तार तार कर दिया है। भाजपा आश्चर्य। मोदी जी ने कहा है कि हर सीट मोदी जी है तो उसको देखकर ही वोट किया जाए, तो क्यों बंगाल के जो लीडर है उस पर भरोसा नहीं है क्या? मोदी जी हमारे लीडर है और मोदी जी की पॉलिसी के कारण ही आज इस देश में आप देखे होंगे कि चाहे हाईवे की बात हो, नदियों पे पुल की बात हो, गरीब तक सुविधा पहुंचने की बात हो, लोगों के सुरक्षा की बात हो, युद्ध के समय में भी भारत में डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ा। 10 रुपया प्रति लीटर सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। पूरे दुनिया के देश में देखिए डीजल के दाम 30-30 रुपया लीटर, 40-40 रुपया लीटर के हिसाब से बढ़े हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ही हमारे नेता है। जब उनके नेतृत्व में जब बंगाल आएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं, माँ, माटी, मानुष सबको जो खुशी होने वाली है उसका हम अन्य राज्यों में एग्जाम्पल दे चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ही हर सीट पे है, ऐसा मान के चलिए। नेता तो हमारा होता ही है, विधायक हमारा प्रत्याशी होता ही है, विधायक जीतेगा ही। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से नहीं चलेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त, महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा, उनको अवसर, युवाओं को अवसर, किसान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब कहां से आई? ये सब तबे हुई जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कमान जाए। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी आने के बाद पश्चिम बंगाल को 3 राज्यों में 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये बीजेपी का एक प्लान है। बीजेपी पहली बार तो किसी राज्य में नहीं आएगी। आज 21 राज्य में बीजेपी है और वो सारे राज्य पश्चिम बंगाल के आर्थिक स्थिति से बहुत आगे चल रहे हैं, जहां सबका साथ सबका विकास है। किसी को जात धर्म के आधार पर मारा पीटा नहीं जाता है। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हुआ? इसलिए मैं आपको बताता हूं कि भाजपा आएगी तो न सिर्फ बंगाल का विकास होगा बल्कि पूरे देश की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इसकी आखिरी प्रश्न टीएमसी की तरफ से एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मछली खाने को नहीं दिया जा रहा है या बंद कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई सब जगह बंद कर दिया, बंगाल में भी आने के बाद बंद कर देंगे, ऐसा कुछ है क्या? अब देखिए, टीएमसी आजकल अफवाह पार्टी हो गई है। अरे भाई, हम लोग आप जानते हैं बिहार में मिथिला है, वहां मछली नहीं खाई जाती है क्या? जिसको जो खाना है सब खाते हैं, जिसको जो पहनना है सब पहनते हैं। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या होता है? अब चूंकि उनके पास कुछ विरोध में बोलने को है नहीं तो अफवाह फैलाएं, लेकिन अब बंगाल अफवाहों में जाने वाला नहीं है, अब वो भाजपा के साथ जाने वाला है। तो फूले टाका इतना आसान नहीं है। पैसा किसके पास है सब जानते हैं, इसलिए पैसा से भी कम नहीं चलेगा ममता बनर्जी का। पैसा लेने के भी इनकार कर देंगे, पाप का पैसा टीएमसी कोई नहीं लेगा। বিজেপি পার্টি আসলে হাতে ঝাঁটা ধরিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে নিয়ে 4 दिन के बाद देखिए टीएमसी रास्ता में नहीं दिखेगा। अनब शनब बकने से राजनीति नहीं होती है। 15 साल के बाद क्या दिया उन्होंने? एसआईआर कोई इशू होता है? उस पर चुनाव जीतना चाहते हैं और जनता उसको विदा कर दी। ममता बनर्जी अपने को साबित किया, पहले मस्जिद की तरफ लाई, फिर मंदिर, एक बार हिंदू को तरफ, एक बार मुसलमान की तरफ। हम तो सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। मोदी जी ने बोला है पश्चिमबंग समस्त कैंडिडेट ही हमारे प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही है, मोदी जी हमारे नेता है, उनके नाम से पूरा देश में बीजेपी चलता है और सुशासन दे रहा है। उसी यात्रा में हम शामिल होना चाहते हैं बंगाल के लोग।
টাকা নেবে আর জোড়া ফুলে ভোট দেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। M.K. Stalin has been desperately trying to mislead and misinform by claiming that the Tamil Nadu elections are about Delhi versus Tamil Nadu. But the 8 crore people of Tamil Nadu very clearly know that the 2026 assembly election is about the DMK misgovernance versus Tamil Nadu. It is about the DMK corruption versus Tamil Nadu, and the 2026 election is about the DMK dynastic rule versus Tamil Nadu. The DMK disaster model government has utterly failed on all fronts, and the people are extremely angry against this government. There is a wave of anger sweeping across the state, and we see every day, even yesterday on multiple occasions, multiple ministers being chased away from their constituencies, DMK ministers being chased away by the people when they went there to canvass for votes. People have resolved to defeat this DMK government in this election because they know that this DMK regime is the only hurdle, this DMK misrule is the only obstacle to achieving a developed Tamil Nadu. And under this DMK misrule, sexual crimes, violence against women has been at its peak. Corruption is most rampant. Allegations against most of the ministers in the cabinet, and this DMK government has the dubious record of plunging the state into financial ruin and making the state the highest debtor in the country. Now, in May 2021, when the DMK came to power, the outstanding debt of the state was 4.4 lakh crores. Today it is 10.7 lakh crores. Now, what did this DMK government do with the 6 lakh crores? Not only that, compared to the previous UPA regime, Prime Minister Modi ji's government has given 3.5 times more fund to the tune of 5.5 lakh crores. So what happened to all this money if the DMK government has not done anything constructive for the people, which is why the people are happy, but where is the accountability for the money? प्रधानमंत्री जी का पत्र हम लोगों को भी आया है, मुझे भी आया है, जो नारी बंधन जो कानून आ रहा है, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन 2029 के पार्लियामेंट से ही और आगे विधानसभा में भी मिलने के लिए, मेरे ख्याल से देश के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद जो 2-4 हिस्टोरिकल मोमेंट है, ऐतिहासिक पल, उसमें ये समय है कि जब आप, अब तो सही में उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि स्पोर्ट्स से स्पेस तक महिलाएं जा रही हैं, या स्टार्टअप में महिलाएं का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग बिहार में ही देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है बिहार बोर्ड का, तो टॉप 10 में 6-7 लड़कियां ही रहती हैं यहाँ पर। तो जब इतना, और बिहार में तो देखे नीतीश कुमार जी शुरू से ही जब पंचायत में रिजर्वेशन दिए तो कितनी महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में जीविका दीदी के थ्रू मेन लीग में आई है। तो मुझे लगता है हिस्टोरिकल मोमेंट है, सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, और आधा आबादी है ना, उनका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है उनके क्षमता का, वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जात, धर्म, पार्टी सबसे ऊपर उठ करके इस बिल का मदद करना चाहिए। आपको लगता है कि सर ये बिल जो है एक तरह से आने वाले दिन में इतिहास लिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का भागीदारी बढ़ेगा तो बहुत कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल, मुझे जो लीडरशिप भी देखिए कि महिलाओं का जब लीडरशिप होता है तो बड़ा अफर्मेटिव लीडरशिप होता है, आप गौर करके देखिएगा तो, और जो काम करने का भी मौका मिलता है लीडरशिप में, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से हर एक जगह हम लोगों ने देखा है काम करने। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ऐतिहासिक पल है ये इस बिल को लाना, और ये बिल पास होता है और आगे 2029 में जब ये शुरू हो जाएगा, आपको महिलाओं के लिए सीट भी बढ़ेगा का जब पार्लियामेंट में और आगे फिर विधानसभा में जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, तो मुझे लगता है कि देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।